क्या आपको पता है कि कभी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा हुआ करता था और किसके कहने पर हाथ चुनाव चिन्ह लिया गया? शुरुआत करते हैं कांग्रेस में इंदिरा गांधी के निष्कासन से। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई। इमरजेंसी हटने के बाद लोकसभा का यह चुनाव हुआ था, तो इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों का जनता ने इस चुनाव में बदला लिया। इस चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा। तब विरोधियों ने गाय और बछड़े को इंदिरा गांधी और संजय गांधी के रूप में खूब प्रचारित किया। अब इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस में घमासान होना लाजमी था। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता यशवंत राव चौहान के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका था। इस सत्ता संघर्ष पर इंदिरा गांधी के कांग्रेस से निष्कासन के बाद ही कहीं जाकर विराम लगा। लेकिन इंदिरा गांधी कहाँ मानने वालों में से थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर नई पार्टी बना दी। इसे कांग्रेस में अब तक की सबसे बड़ी टूट कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने इस नए राजनीतिक दल का नाम रखा इंदिरा कांग्रेस। संक्षेप में इसे इंका भी कहा जाता है। चुनाव आयोग में इस राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, तो नए दल के चुनाव चिन्ह के लिए इंदिरा गांधी के सामने चुनाव आयोग ने 3 विकल्प रखे: हाथी, साइकिल और हाथ। इस बीच इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी को भी मजबूत करना था, तो वह देश में घूम घूम कर अपने पुराने साथियों से मिल रही थी और अपने पक्ष में उन्हें जोड़ रही थी। इसके अलावा इंदिरा ने पार्टी के कार्यों को मजबूती देने के लिए 3 महासचिव बनाए थे। ये महासचिव थे प्रणब मुखर्जी, बूटा सिंह और भीष्म नारायण सिंह। इस बीच चुनाव आयोग ने एक दिन इंदिरा कांग्रेस को चुनाव चिन्ह फाइनल करने के लिए बुलाया, लेकिन उस दिन इंदिरा गांधी दिल्ली में नहीं थी। वह उस दिन आंध्र प्रदेश के दौरे पर थी और पीवी नरसिम्हा राव के साथ उनकी मुलाकात तय थी। फिर ऐसे में बूटा सिंह को चुनाव आयोग भेजा गया, लेकिन चुनाव आयोग गए बूटा सिंह को चुनाव चिन्ह के विकल्पों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने चुनाव चिन्ह फाइनल करने से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों से कहा कि वे मैडम मतलब इंदिरा गांधी से बात करके बताते हैं। फिर बूटा सिंह ने आंध्र प्रदेश गई इंदिरा गांधी को फोन मिलाया। उन्हें पता था कि वह उस समय पीवी नरसिम्हा राव के साथ बैठी हैं। तब आज की तरह मोबाइल नहीं थे। दूरभाष के लिए टेलीफोन ही एकमात्र विकल्प होता था और फोन लाइन का डिस्टर्ब रहना भी आम बात थी। अब इंदिरा और बूटा सिंह के बीच फोन में बातचीत शुरू हो गई। बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी को चुनाव चिन्ह फाइनल करने के बारे में पूछा, तो फोन पे डिस्टर्बेंस तो था ही, ऊपर से बूटा सिंह के पंजाबी लहजे के कारण इंदिरा गांधी हाथ और हाथी के बीच में अंतर नहीं समझ पा रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने झुंझलाकर फोन पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में दे दिया। अब नरसिम्हा राव को जितना भी समझ आना था वो आया, लेकिन उन दोनों के बीच में हाथ चुनाव चिन्ह को लेकर सहमति बन गई और इंदिरा कांग्रेस को चुनाव चिन्ह मिल गया हाथ। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस से निष्कासन के बाद और नई पार्टी बनाने के दौरान वे बहुत परेशान थी। मानसिक शांति के लिए तांत्रिकों और धर्म गुरुओं की शरण में भी जाने लगी थी इंदिरा गांधी। एक दिन वे शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती से मिलने गई। शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य थे। इस मुलाकात में इंदिरा ने उनसे चुनाव चिन्ह को लेकर उनकी राय मांगी, तो शंकराचार्य ने तथास्तु की मुद्रा में अपना हाथ उठा दिया, जिसके बाद ही इंदिरा ने हाथ को अपना चुनाव चिन्ह बनाने की ठान ली थी और आखिरकार इंदिरा कांग्रेस को चुनाव चिन्ह हाथ मिल भी गया। जनवरी 1980 में 7वीं लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें इंदिरा कांग्रेस का नारा ही बन गया था, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। इस चुनाव में इंदिरा का मैजिक काम आया और हाथ चुनाव चिन्ह कांग्रेस के लिए शुभ हुआ और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। 1984 में कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस में विलय हो गया और हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बनकर रह गया।